नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो राधा कृष्ण की जय, विष्णु लक्ष्मी की जय, भागवत की जय। भागवत का दूसरा अध्याय भगवान की कथा और भक्ति का महात्म। सोनकादि ऋषियों ने प्रश्न सुनकर सूत जी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषियों से कहा, जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, उन्होंने अकेले ही संन्यास लेने का निर्माण किया। वह वन को जाने लगे तो उनके बिछड़ने के विरह से व्याकुल होकर श्री सुखदेव जी ने पुत्र मोह में उन्हें पुकारने लगे, किंतु सुखदेव जी ने उनके पुकारने को अनसुना कर दिया और मन ही मन सोचने लगे कि पिताश्री सांसारिक मोह माया से ग्रसित हो रहे हैं। उसी समय वन के वृक्षों ने व्यास जी से कहा, ऋषिवर, इस संसार में ना कोई किसी का पिता है और ना किसी का पुत्र। प्रत्येक जीव का यह शरीर सदैव जीवन मृत्यु के आगमन चक्र में फंसा रहता है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। आपको श्री सुखदेव जी के भक्ति मार्ग में बाधा विघ्न उपस्थित नहीं करना चाहिए। यह सुनकर व्यास जी को संतोष हुआ और वह वापस लौटने लगे, परंतु फिर ना जाने क्या सोचकर वह वन में सुखदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे। सुखदेव जी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन आगे चले जा रहे थे। तभी मार्ग में एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में कुछ सुंदर स्त्रियां नंगा होकर स्नान कर रही थी। उन्होंने सुखदेव जी को तो आते देखा तो किसी प्रकार की लज्जा नहीं की और उसी प्रकार स्नान करती रही। सुखदेव जी आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद व्यास जी वहां आए तो स्त्रियों ने तत्काल अपने वस्त्र पहन लिए और लज्जा से सिर झुकाकर एक ओर खड़ी हो गई। व्यास जी ने उनसे पूछा, तुमने मेरे पुत्र को देखकर तो पर्दा नहीं किया और मुझे देखते ही वस्त्र पहन लिया, इसका भेद क्या है? उन स्त्रियों ने कहा, ऋषिवर, आपको स्त्री पुरुष का ज्ञान है, जबकि सुखदेव जी को स्त्री पुरुष का कोई भेद ज्ञात नहीं है। इसीलिए हमने उनसे लज्जा नहीं की और आपको देखकर वस्त्र पहन लिए। स्त्रियों के वचन सुनकर व्यास जी सोचने लगे कि निस्पृह और निश्चल भाव से जो भक्त परमात्मा में भक्ति रखता है, उसे इस संसार का कोई मोह नहीं रहता। मेरा पुत्र निश्चय ही परमात्मा का भक्त है। भविष्य में यह लोक हित में ही अपना जीवन यापन करके लोगों का कल्याण करेगा। तभी तो इस स्त्रियों ने मेरी नहीं, इसकी प्रशंसा की है। ऐसे विचार कर वह वापस लौट पड़े। सूत जी बोले, ऋषिवर, मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति भाव उत्पन्न होता है। वह ऐसी भक्ति होती है जिसमें किसी लौकिक पदार्थ की कामना नहीं की जाती। इस भक्ति से मनुष्य का हृदय चिंता नद मधुरी में समर्पित हो जाने से निष्काम ज्ञान और वैराग का जन्म होने लगता है। धर्म का फल है मोक्ष। उसकी सर्वथा भौतिक कामनाओं की पूर्ति में नहीं है। भोग विलास का कर्म केवल इंद्रियां की संतुष्टि के लिए नहीं होता। उनका अर्थ जीवन
निभा से होता है। भक्त और भगवान के मध्य में जब भेद समाप्त हो जाता है तब मुक्ति हो जाती है। विचारवन पुरुष भगवान के चिंतन से कर्मों के बंधन को काट डालते हैं। हे ऋषियों, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से, उनमें श्रद्धा रखने से भगवान कथा में सहज ही रुचि उत्पन्न हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण करने तथा उनके नाम का जाप कीर्तन करने से जीवन पवित्र हो जाता है। श्री भागवत और भगवान के भक्तों का निरंतर श्रवण करने से अशुभ वासनाएं तथा विकारों का नाश हो जाता है। चित्त निर्मल हो जाता है। हृदय में आत्मा स्वरूप परमात्मा के साक्षात्कार होते ही सारे बंधन स्वतः ही टूट जाते हैं और हृदय परमानंद की अनुभूति से भर जाता है। सूत जी ने आगे कहा, महर्षियों, इस प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्य, राज और तम। इन्हीं गुणों से लिप्त इस सृष्टि की उत्पत्ति शीतल और विनाश होता है। धर्म शास्त्रों में श्री ब्रह्मा को इस सृष्टि का जानक, श्री विष्णु को पालन और श्री शिव को संसार करने वाला देवता कहा है, परंतु ब्रह्मंडल का सत्य गुण ग्रहण करने वाला श्री हरि है। तमो गुण से राजोगुण श्रेष्ठ हैं और राजोगुण से सतगुण श्रेष्ठ हैं और राजोगुण से सत्य गुण श्रेष्ठ हैं। ये सत्तो गुण ही भगवान से योग कराने वाला है। प्राचीन काल से ही महात्मा लोग अपने कल्याण अथवा मुक्ति के लिए विशुद्ध रूप परमात्मा श्री हरि की आराधना करते रहे हैं। जो लोग इस भव सागर से पार जाना चाहते हैं, वह ना तो किसी की निंदा करते हैं और ना किसी का दोष ही देखते हैं। वह भगवान विष्णु और उनके अंश अवतारों में अपने आप को समर्पित करते हैं। वेदों का तत्परायण श्री कृष्ण से ही यज्ञों का उपदेश श्री कृष्ण की आहुति देने से है। योग श्री कृष्ण के लिए किया जाता है और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति श्री कृष्ण में ही होती है। ज्ञान से, तप से, धर्मों के अनुष्ठान से और समस्त गतियों से होने वाले अर्थ की परिणति श्री कृष्ण में ही होती है। अग्नि एक ही है, किंतु विविध प्रकार की लकड़ियों को जलाते समय उसका रंग रूप परिवर्तन हो जाता है और वह अलग अलग दिखलाई पड़ने लगती है, जबकि अग्नि का स्वरूप, उसका प्रभाव, उसकी विनती एक ही रहती है। इस प्रकार सभी जीवों के आत्मा रूप परमात्मा एक ही है। वह संपूर्ण लोकों की रचना करने वाला है। वही देव, दैत्य, पशु, पक्षी, स्त्री, पुरुष और सभी जलचरों में निवास करते हैं और उनका पालन करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो राधा कृष्ण की जय। बोलो भागवत गीता की जय। श्री गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बच्चों, काल में ये भागवत और शिव पुराण नहीं डाल सकी क्योंकि कल सुबह 4 बजे हमारी गाड़ी उठ गई। बेन थी बच्चों, महंगी नहीं थी तो सस्ती, लेके आए थे हम, स्कूल में लगाए थे। दाल रोटी चल रही थी। कल बच्चों तबीयत आज भी ठीक नहीं है मेरी, लेकिन आज शिव पुराण तो मैं करी थी, लेकिन शिव पुराण डाल नहीं सकी। मैं भागवत डालूंगी आज, कल दोनों चीज़ डालूंगी। तो बच्चों आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि कल तो हम वहाँ गए थे थाने में लिखवाने गाड़ी गुड़ी का जो नंबर होता है जो चोरी हुई है। देखो अब पुलिस वाले कब देते हैं, क्योंकि रिजेक्ट रोटी तो हमारी वही थी। बच्चों गाड़ी उठने के वजह से मैं कल नहीं डाल सकी, मुझे माफ़ करना बच्चों। क्योंकि जिसका सहारा होता है ना, जो चीज़ बच्चे वो ही जब उठ जाता है या चोरी हो जाती है या कोई ले जाता है, तो चोर से बस मैं यही प्रार्थना करूँगी, जो चोरी करके ले गए हैं भैया हमारी गाड़ी वापस लौटा दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। क्योंकि बच्चे की दाल रोटी हमारी उसी में चलती है। बच्चों अगर आप भी प्रार्थना करना कि दादी की गाड़ी मिल जाए। ओम नमः शिवाय बच्चों, ओम नमः शिवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।